Yes, read. Reproductive function in the inflammation, हाँ, तो मैं fever. डिस्कस कर रहा था एक्चुअली। रिफ्रैक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है मालूम है? जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्चुअली ऑक्सीटोसिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिक्रीट करवाता है, एंड फिर प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। समझ में आया? चलिए आगे। इन Yes, sir. Inflammation, fever and pain associated with injury or disease. जहां भी दर्द हो रहा है ना, तो दर्द होता है किस लिए? बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ व्हाट? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड अगर हुआ तो उस जगह प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन होगा, तो फिर वहां आपको दर्द होगा। ओके, इसलिए आप देखोगे जहां भी Yes, इन्फ्लेमेशन sir. हो गया, सपोज आपको किसी ने मारा है तो वो फूल गया है, अगर उसको छुएंगे तो दर्द नहीं होता है। Yes, sir. वाई? बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, चलिए आगे। In the formation of blood clots and the regulation of blood pressure. हाँ, In gastric acid secretion and in a variety of other processes important in human health or disease. हाँ, All icosanoids are derived from the 20 carbon PUFA arachidonic acid 20:4 delta 5 8 11 14, from which they take their general name. Greek icos means 20. There are 3 classes of icosanoids, which are prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes. सुनिए, अब क्या है? थ्रोम्बो किसके नाम से एसोसिएटेड है? Platelets. प्लेटलेट्स। सपोज जो आप लोग लेडीज हॉस्टल से आ रहे थे, 4 लड़के आके अनन्या को पीटने लगे, तो क्या करेंगे बाकी लड़कियां? मारेंगे तो उसको बचाएंगे. मराएंगे तो कम से कम चिल्लाएंगे ना। लड़कियां तो चिल्ला सकती हैं। अब हर कोई थोड़ी कराटे वाला होता है, कि नहीं? तो इसलिए डू यू एक्सपेक्ट जागृति विल कम एंड डू कराटे कुंग फू? तो वो क्या करेगी? हल्ला करेगी जोर जोर से। तो जैसे जो Yes. सपोज कोई है नहीं, तू अकेली दिखी, वो तेरे को पीट रहे हैं, तो तू क्या करेगी? बोलो। चिल्लाऊंगी और मारूंगी. चिल्लाओगे मारोगे? तो मारने से कोई आएगा ना, चिल्लाने से कोई आएगा? चिल्लाने से आए. तो जब तुम चिल्लाओगे तो बाकी तुम्हारे जैसे आ जाएंगे लड़कियां। तो समझ रहे हो? इसलिए जब प्लेटलेट मार खाता है तो वो क्या रिलीज करेगा? थ्रोम्बोक्सिन। ओके, तो दे विल रिलीज थ्रोम्बोक्सिन। समझ में आया? तो व्हेन प्लेटलेट्स आर Yes, sir. इंजर्ड, दे विल रिलीज थ्रोम्बोक्सिन। तो ये थ्रोम्बोक्सिन क्या करेगा? बाकी ये थ्रोम्बोसाइट्स को बाकी प्लेटलेट्स बुला लेगा. यस, वो बाकी जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं उनको बुलाकर लेकर आएगा, तो अच्छे से आपका इम्यून एक्शन होगा, क्लॉटिंग वॉटिंग होगा, है कि नहीं? उसी तरह से जब Yes, sir. ल्यूकोसाइट मार खाएंगे, ओके, जैसे सपोज आप देख रहे हो कि जैसे कल मेरे को कोई पूछ रहा था, सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीमोटैक्सिस? मैंने डब्ल्यूबीसी में लिखा है वो कीमोटैक्टिकली आते हैं, तो उसका मतलब क्या है? जब डब्ल्यूबीसी आ रहा है केमिकल रिस्पॉन्स. वो लोग, हाँ, केमिकली बुला रहा है, तो फिर कैसे वो केमिकली बुलाएगा बताइए? ये ल्यूकोट्राइन हार्मोन, इस टाइप के कुछ यस, हार्मोन्स. तो जैसे ही ल्यूकोसाइट्स मार खाएंगे तो वो क्या रिलीज करेंगे? सो दे विल रिलीज ल्यूकोट्राइन्स, एंड ल्यूकोट्राइन्स. जिस जिस डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोट्राइन मिलेगा वो भागेगा किस तरफ? टुवर्ड्स द सोर्स। समझ रहे हो? तो जब भी थ्रोम्बोक्सिन किसी प्लेटलेट को टच करेगा तो वो प्लेटलेट कहाँ भागेगा? टुवर्ड्स द सोर्स। माने कहाँ से निकला उधर भागेंगे। समझ रहे हो? तो इसका मतलब वो मदद के लिए आ रहे हैं। ओके, सो लाइक दैट। जैसे आप किसी के आवाज से जा रहे हो तो विच डायरेक्शन यू विल गिव?
टुवर्ड्स द नॉइज या अवे फ्रॉम नॉइज? towards the noise. Towards the noise. तो आप देख रहे हो 4 लड़कियां अवे फ्रॉम नॉइज जा रही हैं, इसका मतलब वो बचाने आ रही हैं ना खुद बचने जा रही हैं? तो खुद बचने जा खुद रही बचने जा रही है। है, खुद बचने। आया समझ? तो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसलिए नाउ यू नो व्हाट इज थ्रोम्बोक्सिन एंड ल्यूकोट्राइन्स. Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. आगे पढ़िए. Prostaglandins contain a 5-carbon ring originating from the chain of arachidonic acid. They take they derive their name from the prostate gland, the हाँ. tissue from which they were first isolated by Actually, Bengt हाँ. Samuelson हाँ बोलो बोलो. and soon Bergstrom. यस, जो ओ के ऊपर अगर 2 डॉट होता है इट इज प्रोनाउंस्ड एज ऊ, बर्गस्ट्रोम. ओके, Bergstrom. तो बेंट सैमुएल्सन एंड सून बर्गस्ट्रोम. ओके, चलिए. तो इसलिए ये दोनों कौन से साइंटिस्ट हैं? दे आर बेसिकली स्विस साइंटिस्ट. ओके, चलिए आगे. तो एक्चुअली उनका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों पड़ा? क्योंकि इसका एक्चुअली प्रोस्टेट से उतना रिश्ता नहीं है, बट सिंस जिसको मिला पहली बार उसे वो प्रोस्टेट से मिला, इसलिए उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? प्रोस्टाग्लैंडिन. यस, आगे. एंड ये सारा लिटरेचर किसका है मालूम है देवी जी? ये सब लेनिंजर लिटरेचर है. समझ रहे हो ना? तो आप सोचो दैट आई वांट यू टू रीड लेनिंजर एंड यू वांट मी टू टीच एनसीईआरटी, तो कैसे होगा बताओ? नो सर. चलिए अब तो आओगे ना, मंडे से एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे. अब ये सब थोड़ी दिखेगा आपको. हाँ, चलो आगे पढ़ो. 2 groups of prostaglandins were originally defined, PGE for ether soluble and PGF for phosphate buffer soluble. हाँ, मतलब पहले हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन ई एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एफ समझते थे, अब बहुत सारा है. ओके, चलिए आगे बढ़ो. Yes, sir. Some prostaglandins stimulate contraction of the smooth muscles of uterus during menstruation and labor. Others affect blood flow to specific organs, the wake-sleep cycle, and the responsiveness of certain tissues to hormones such as epinephrine and glucagon. हाँ, तो ये सब जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिएटेड है. ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए. Yes. अब जागृति पढ़ेगी. Prostaglandin. जागृति आगे बढ़ो. वो Yes, केमिस्ट्री वाली है ना, वो पढ़ेगी. हाँ बोलो. leukotrienes found first in leukocytes contain 3 conjugated double bonds. There are powerful biological signals. For example, leukotrienes D4 derived from leukotrienes A4 induces contraction of muscle lining the airways to the lungs. Overproduction of leukotriene causes asthmatic attacks, and leukotrienes synthesis is one target of anti-asthmatic drugs such as prednisone. सुनो, एक्चुअली क्या है प्रेडनिसोन? एक्चुअली क्या होता है भाई, देखो ल्यूकोट्राइन बॉडी क्यों रिलीज कर रहा है? ताकि वो इंजरी हुआ है, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंजरी हुआ है तो ल्यूकोट्राइन D4 आएगा एंड वो सबसे पहले इन्फ्लामेशन कर देगा, है कि नहीं भाई? इन्फ्लामेशन करेगा तो WBC आएंगे ना, फिर तो लड़ाई वड़ाई होगा. तो बट प्रॉब्लम क्या है, अगर ज्यादा इन्फ्लामेशन हो गया फिर तो आप सांस भी नहीं लेंगे ना. प्रॉब्लम, सी व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ एस्थमा, आपका पूरा रेस्पिरेटरी जो ब्रोंकियल ट्री है वो इन्फ्लेम हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए हम लोग का जब ऊपर से हम सांस लेते हैं, व्हेन द एयर इज पासिंग फ्रॉम ट्रैकिया टू एल्वियोलाई, तो सरफेस एरिया क्या होता है ट्यूब्स का? बढ़ता जाता है ना घटता जाता है? बोलो. ट्यूब्स का घटता है. ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे ट्रैकिया है, प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, तो ये सब क्या होगा? ये घटता घटता जाएगा. तो इसलिए एयर जब जाता है फ्रॉम हायर सीएसए टू लोअर सीएसए, वो इजी मूवमेंट होता है ना? लोअर सीएसए से हायर सीएसए में इजी मूवमेंट होगा. हायर से लोअर रीजन. ओके, तो अब
जब लोअर से हायर आएगा तो बहुत ज्यादा हवा है, आने के लिए डायमीटर कम है, तो देयर विल बी ए प्रेशर ऑन दी वॉल, है कि नहीं? तो जब वॉल Yes. पे Yes, sir. प्रेशर होगा, Yes, उस वॉल में क्या हुआ पड़ा है? इन्फ्लामेशन। तो अगर इन्फ्लामेशन जगह को दबाओगे तो क्या होगा? दर्द, है कि नहीं? Pain. तो दर्द होगा। तो इसलिए अगर दर्द हुआ तो विल यू वांट टू एक्सपायर? No, sir. नो, No, sir. No, sir. Sir. आप मर जाओगे। अंडरस्टूड? जैसे दबंग में उसकी मां मर नहीं गई थी, उसको फुसफुस नहीं दिया, तो जैसे ही आप फुसफुस मारोगे उसमें प्रेडनिसोन होता है, एंटीहिस्टामिक ड्रग। तो वो क्या करेगा? वो सडनली ल्यूकोट्राइन सिक्रीशन को बंद कर देगा। तो जैसे ही ल्यूकोट्राइन सिक्रीशन बंद हो जाएगा तो क्या होगा? आपका Inflammation decrease. इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायमीटर थोड़ा सा बढ़ेगा, तो सांस जाना आना होगा, प्लस दर्द नहीं होगा। तो इफ देयर इज नो पेन यू विल एक्सपायर। जैसे आप चल रहे हो तो पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप चलोगे ना? नहीं चलोगे? नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे। स्कूल जाओगे ना? नहीं जाओगे? बोलो, स्कूल जाओगे ना? नहीं जाओगे? तो पैर में दर्द नहीं होगा जाएंगे। तो स्कूल नहीं जाओगे, तो इतना घंटा भर क्या लगा रहे हो? तो अब नहीं जाओगे। बट अगर मैंने पेन किलर मार दिया या सपोज एंटीहिस्टामिनिक मार दिया, अब वहां दर्द नहीं होगा, तो तब आपको आओगे ना? नहीं आओगे? आएंगे। आ जाओगे। दर्द ठीक हुआ ना? नहीं हुआ? नहीं No, हुआ। sir. दर्द तो नहीं ठीक हुआ। हो गया, बक गधा कहीं का। दर्द तो ठीक हो गया ना, इसलिए तो आ गए, वरना तो पैर रखा नहीं जा रहा था। बट प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं हुआ? No, No, sir. नो हाँ, सर, ठीक नहीं तो हुआ। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, बट दर्द नहीं हो रहा है, इसलिए आप खेल खेल सकते हो, तो खेलो, सेंचुरी मारो, बाद में देखेंगे। है समझ? इसलिए आप देखोगे ना, जब Yes, sir. जबरदस्त इंजरी हो जाता है तो डॉक्टर लाके स्प्रे मार देता है। तो व्हाट इज दैट स्प्रे? बेसिकली दैट इज एन एंटीहिस्टामिनिक स्प्रे। तो वो क्या करेगा? इन्फ्लामेशन को रोक देगा, तो बच्चा कुछ देर और खेल सकता है। तो जब कुछ देर और खेलेगा तो सेंचुरी मारेगा, उसके बाद वैसे भी जाना है, असुविधा कौन? ओके, चलिए, सो दिस इज द Yes, sir. कंसेप्ट। अब विटामिन D3 तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ओके, एंड इतना ज्यादा रायता फैलाने का टाइम भी नहीं है। चलिए, तो ये सब हमारा हो गया। तो अब हम लोग आ जाएंगे क्या? सो नाउ वी विल कम टू, बहुत सारा नोबेल प्राइज है इसमें, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे डैम एंड डॉयसी, उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, एंड सो ऑन। चलिए, अब आ जाइए आपका आइसोप्रिनॉइड्स। तो आइसोप्रिनॉइड्स क्या होते हैं तो बताइए? तो इनमें आपका आइसोप्रीन यूनिट होता है। ओके, तो दिस इज व्हाट? आइसोप्रीन यूनिट। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म बोलो? 1 2 3 4। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 मिथाइल 3-methyl मिथाइल ब्यूटीन। ब्यूटानिन। ओके, 3 मिथाइल। एक्चुअली आई थिंक ये डबल बॉन्ड शायद इधर होता है, शायद, तो इसको हटा देते हैं। तो 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन, है कि नहीं? 2 Yes, sir. ब्यूटीन। Yes, sir. तो ये आपका आइसोप्रीन यूनिट होता है। बस आप उसको जोड़ते चलो। ये देख रहे हो इधर, ये एक आइसोप्रीन हुआ, डिड यू सी? 1 2 3 Yes, 4। sir. Yes, sir. तो 2 मिथाइल 3 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। फिर ये आ गया एक और, 1 2 3 4, इधर काट दो। ओके, फिर सॉरी, इधर नहीं, इधर का ये हो गया ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मैं गड़बड़ करते ना, 1 2 3 4। तो ये कटा, तो फिर ये 1 2 3 4, फिर ये कटा, 1 2 3 4। तो देख रहे हो? सो दीज आर आइसो। इसमें कितना आइस है? 3।
तो इसलिए 3 वाले को फार्नेसॉल कहते हैं। देख रहे हो, ये सब आपको पढ़ना चाहिए था, बढ़िया आपका किताब में नामो निशान नहीं है। तो अगर एक आइसोप्रीन यूनिट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोप्रीन। अगर 2 है तो जेरानियोल या साइट्रोनिलोल। 3 है तो जुवेनाइल हार्मोन फार्नेसॉल, या 6 है तो स्क्वालिन। तो ये हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो स्क्वालिन किससे बनेगा? 2 फार्नेसॉल से। जुवेनाइल हार्मोन किससे बनेगा? 1 फार्नेसॉल से। एक एक ओके, फार्नेसॉल so like that। अब आइसोप्रीन को अगर हम लोग मॉडिफाई करें तो वो क्या बन जाता है? कैम्फर। तो camphor। कैम्फर जो है क्या है? कर्पूरा। ओके, गंध कर्पूरा जो पूजा में यूज होता है, जिसको हम लोग चूड़ा घोसा में घिस के डालते हैं, या जिसको आप लोग इवन कपूर जो है उसका जो क्रूड फॉर्म है, माने नॉन वेजिटेबल फॉर्म, उसको हम लोग क्या करते हैं? वो आपका इधर उधर माने जो माने एंटी इंसेक्ट के लिए भी रखते हैं। ओके, नहीं, नैप्थलीन अलग चीज है, कैम्फर अलग चीज है। नैप्थलीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, प्लीज रिमेम्बर, उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। ये तो एलिफेटिक है ना, ये स्ट्रेट चेन है। नैप्थलीन क्या है? वो रिंग Yes, sir. होगा। दो तो वो बेंजीन हाँ, ताहले so they are different। You can say that naphthalene is made from isoprene, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, तो इसलिए कैम्फर हो गया। मेंथॉल क्या है? पेपरमिंट, मिंट विथ ए होल। तो पेपरमिंट हम लोग कहाँ कहाँ खाते हैं बताइए? एक तो टूथपेस्ट में होता है, ओके, थोड़ा स्मेल अच्छा करने के लिए। ओके, उसके बाद क्या होता है? मेंथॉल आपका जो माउथ फ्रेशनर्स में होता है। माउथ फ्रेश ओके, Not तो freshener. बहुत लोग क्या करते हैं? सिगरेट पी लेंगे, फिर भी घर में पत्नी के छुपाने के लिए मेंथॉल चॉकलेट खा के आ जाएंगे, तो पूरा महक रहा होगा उसका माउथ। ओके, तो लाइक दैट। तो इसी तरह जो पेपरमिंट है वो पान में डाल के खाते हैं लोग, एंड इवन नॉर्मल माउथ फ्रेशनर्स में भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है आपका? पेपरमिंट या मेंथॉल। ठीक है, तो ये माउथ को क्लीन करता है एंड जो फाउल स्मेल को कम करता है। क्लियर? उसके बाद देख रहे हो, तो जो फार्नेसॉल है, फार्नेसॉल से बना स्क्वालिन, स्क्वानिल से बना कोलेस्ट्रॉल। तो मैं आप समझे कि नहीं? तो मैंने आपको क्या बोला था अभी, कि अगर आप चाहो तो बना सकते हैं हम लोग क्या? बेंजीन, नैप्थलीन। तो आप इससे बना सकते हो। तो ये देखो, ये फाइटॉल है, ये मेनाक्विनोन है, ये कैरोटीनॉइड्स है। तो देखो, आपने क्या लिया? फार्नेसॉल। फार्नेसॉल से Farnesol। बनाया कैरोटीनॉइड। तो कैरोटीनॉइड क्या है? ये एक स्टेरॉइड डेरिवेटिव है। ओके, तो ये क्या है? ये एक स्टेरॉइड है। तो लिपिड फ्रॉम लिपिड तो डिराइव्ड लिपिड, तो लिपिड फ्रॉम लिपिड तो डिराइव्ड लिपिड, लिपिड फ्रॉम लिपिड तो डिराइव्ड लिपिड। तो ईच एंड एवरीथिंग इज ए डिराइव्ड लिपिड। आप साइट्रोनेलॉल बोलो, जुवेनाइल हार्मोन बोलो, फाइटॉल बोलो, मेनाक्विनोन। मेनाक्विनोन क्या है? विटामिन के। ओके, तो ये सब क्या हो गए? डिराइव्ड हार्मोन्स। तो देख रहे हो, तो आपको ये भी ड्राइंग रखना चाहिए। ओके, कितना लंबा पेज है देख रहे हो? Rubber, rubber is also isoprenoid. Ubiquinone is isoprenoid. Phylloquinone is isoprenoid. Tocopherol is isoprenoid. तो देख रहे हो, तो हम फैट सोल्यूबल विटामिन को इंडिपेंडेंटली भी पढ़ रहे हैं डिराइव्ड लिपिड में, एंड आइसोप्रीन डेरिवेटिव में भी पढ़ रहे हैं। समझ में आया? स्टेरॉइड्स को हम अलग से भी पढ़ रहे हैं, एंड स्टेरॉइड्स को हम लोग डिराइव्ड फ्रॉम आइसोप्रीनॉइड भी पढ़ रहे हैं। इसीलिए ये सब एग्जाम्पल क्या हो जाता है? बोलिए। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक है, सो देख रहे हो, तो इसीलिए अगर आप लोग को चाहिए हो तो ये नोट बोल सकते हो, वरना आपके पास तो कालू है ही है। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्या? सारा डिराइव्ड लिपिड्स फिनिश। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स। तो अब हमारा लिपिड्स टॉपिक इज ओ